नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में तो क्रूड के दाम कम हो गए हैं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। रुपया कमजोर हो गया है, कहीं कोई खबर नहीं। आपका बच्चा बेरोजगार है, उसकी कोई खबर नहीं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की लीडरशिप में दो तरह के लोग हैं, उनमें बंटवारा है। जी हां, गुजरात दौरे पर राहुल गांधी की बड़ी कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन किया। उनमें बंटवारा है। एक है जो जनता के साथ खड़े, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। दूसरे वे हैं जो जनता से कटे हुए हैं, दूर बैठते हैं और उनमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि ये जो दो ग्रुप हैं इनको छांटना है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, बब्बर शेर है, लेकिन पीछे से चैन लगी हुई है तो वह चैन से बंधे हैं। यहाँ रेस के घोड़ों को बारात में बांध दिया जाता है। राहुल 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। शनिवार को दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने अहमदाबाद के जेड हॉल में प्रदेश के करीब 2000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महिला दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने महिला कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें दो तरह के लोग हैं। जब तक इन दो ग्रुपों को अलग नहीं किया जाता तब तक गुजरात की जनता हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। गुजरात के किसान, मजदूर, स्टूडेंट विकल्प चाहते हैं, न कि बी टीम। तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो ये दो ग्रुप हैं इनको छांटना है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर नेता है, बब्बर शेर है, लेकिन पीछे से चैन लगी हुई है तो वे बंधे हैं। जनता ये देख रही है। हमें जनता से रिश्ते बनाना है तो पहला काम होगा कि ग्रुप को अलग करना होगा। 30-40 लोगों को निकालना पड़े तो भी ये करेंगे। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, जाओ बाहर जाकर काम करो। तो बड़ी खबर गुजरात से। वहीं मणिपुर में कुकी और मैतेई बहुल इलाकों में करीब 2 साल बाद फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही हिंसा भड़क उठी। इन्फाल, चुराचांदपुर, कांगपोकपी, विष्णुपुर और सेनापति को जोड़ने वाली सड़कों पर शनिवार को जैसे ही बस चलनी शुरू हुई, कुकी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में पुरुष प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य घायल है। प्रदर्शनकारियों ने आवाजाही रोकने के लिए सड़कों पर पत्थर बिछा दिए, सड़कों पर पेड़ काट कर गिरा दिए, कई जगह गाड़ियां खड़ी करके सड़क के रोक दी, बसों कारों में आग लगा दी। हिंसा कर रहे लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पत्थरबाजी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में डीओजी चीफ एलन मस्क और विदेश मंत्री मार्क रूबियो के बीच गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में बहसबाजी हुई। यह दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया। इस मौके पर 20 से ज्यादा अफसर मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार दोनों के बीच स्टाफ कटौती के मुद्दे पर बहस हुई। मस्क ने बैठक में विदेश मंत्री पर आरोप लगाया कि वे अपने विभाग में स्टाफ की संख्या में कटौती नहीं कर पाए हैं। इस पर रूबियो ने कहा कि मस्क झूठ बोल रहे हैं। रूबियो ने मस्क को झूठा ठहराते हुए कहा कि 1500 स्टेट डिपार्टमेंट कर्मचारियों ने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया, क्या उन्हें छंटनी में नहीं गिना जाएगा। विदेश मंत्री की इस दलील से मस्क को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रूबियो से कहा कि आपसे टीवी पर अच्छे लगते हैं। मस्क और रूबियो की बहस के दौरान शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप अपनी कुर्सी पर हाथ जोड़कर बैठे रहे। जब दोनों के बीच बहस तेज हो गई तो ट्रंप ने रूबियो को बचाव किया और कहा कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रूबियो के पास काम करने के लिए बहुत चीजें हैं, वे बहुत बिजी रहते हैं, हमेशा यात्राएं करते हैं और टीवी पर भी उन्हें समय देना होता है, इसलिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 82 साल की महिला को एयर इंडिया ने व्हीलचेयर देने से मना कर दिया। जी हां, कभी तो कुर्सी खराब, कभी कुर्सी टूटी हुई, यह एयरपोर्ट पर हवाई जहाजों का हाल है। तो एयर इंडिया ने व्हीलचेयर देने से मना कर दिया। वह इसके लिए 1 घंटे तक इंतजार करती रही, फिर काफी दूर तक चलना पड़ा। बाद में एयरलाइन काउंटर के पास वह गिर गई। गिरने से महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई, लेकिन वहां मौजूद किसी भी स्टाफ ने मदद नहीं की। वह 2 दिन से बेंगलुरु के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। नहीं कहीं कोई चर्चा देखोगे आप। महिला की पोती पारुल कंवर ने 7 मार्च को एक्स पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि 4 मार्च को वह अपनी दादी के साथ दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी। एयरलाइंस ने उनकी बुजुर्ग दादी के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने टिकट बुकिंग के दौरान ही दादी के लिए एयरक्राफ्ट डोर तक व्हीलचेयर की डिमांड की थी। टिकट पर व्हीलचेयर की पुष्टि भी थी, लेकिन टर्मिनल 3 पर 1 घंटे के इंतजार के बाद भी व्हीलचेयर नहीं दी गई। आप कितनी भी शिकायत कर लें, कुछ होगा या नहीं होगा, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। पुलिस की मौजूदगी में राजस्थान
के अजमेर के सिटी स्क्वायर, मिराज माल और अन्य बाजारों में वकीलों ने जमकर तोड़फोड़ की। बंद के दौरान मुट्ठी भर पुलिस के जवान वकीलों को रोकने में असफल रहे। उधर दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में वकील अजमेर कोर्ट के पास इकट्ठा हुए और जयपुर रोड को जाम कर दिया। ऐसे में रोडवेज बसों को श्रीनगर रोड की तरफ से करीब 7 किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ा। शाम करीब 5:30 बजे वकीलों ने रास्ता खोल दिया और अजमेर जयपुर के लिए आवागमन सुचारू हो गया। शहर में भी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल गए। अजमेर बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा कि राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार सोई हुई है, जिसकी वजह से वकीलों को सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो राजस्थान बंद किया जाएगा। पटना में शनिवार को होली मिलन समारोह के दौरान सीएम नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके। हालांकि बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को रोक दिया। पास खड़े जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सीएम का हाथ पकड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने रविशंकर को गले लगा लिया। नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद से 4 साल बड़े हैं। दरअसल पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी पहुंचे। खुली जीप में हेलीपैड से करीब 700 मीटर का रोड शो करते हुए वे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने 1.5 लाख लखपति दीदियों से बात की। पीएम ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे जीवन के खाते में करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों का आशीर्वाद जमा है। यह आशीर्वाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले मुझे महाकुंभ में माँ गंगा का आशीर्वाद मिला और आज मातृशक्ति का आशीर्वाद मिला। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।